गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम आपको गति के प्रश्न दे रहे हैं। कोई बच्चे हमको कोई क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहे। हमने अब तक जितना भी पढ़ाया किसी बच्चे ने हमको कुछ भी करके नहीं दिखाया। देखिए आपका टेस्ट होने वाला है, अब आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए। देखिए हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है कि क्या लिखा जाएगा, हमने इससे पहले सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। उसी पर आधारित ये गति के प्रश्न हैं, इनको देखिए कीजिएगा। चाल तथा वेग, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमने आपको क्वेश्चन भेजा था। इसका आंसर त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी हमने आपको भेजा था, करिएगा। ये भी क्वेश्चन कीजिएगा। ये भी देखिए, गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का निगमन कीजिए। गति के तीनों समीकरण का निगमन हमने आपको करने बताया था। ये प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय और तृतीय बराबर क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण का निगमन हमने आपको, निगमन का मतलब क्या होता है, समीकरण को सिद्ध करना। ये हमने तीनों आपको बताया था, ये तीनों आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। जिसमें परिणाम और होती है, दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ये जो प्रश्न हमने आपको 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और सब बच्चे हमको करके दिखाएंगे। उसी हिसाब से हम आपको समझ लीजिए प्रोजेक्ट में नंबर देंगे। कोई बच्चे काम करके हमको नहीं दिखा रहे हैं, सब बच्चे हमको काम करके ये दिखाएंगे। देखिए गति का ये अब हम आपको आंकिक प्रश्न ये बताने जा रहे हैं। एक बस जो 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से 8 सेकंड में रुक जाती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। समझ गए बच्चों। तो क्या कह रहे हैं, एक बस जो 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ब्रेक लगने से 8 सेकंड में रुक जाती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए आंकिक प्रश्न करने से पहले हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जो जो दिया रहता है और वो निकालते हैं, क्या निकालना है वो लिखते हैं। एक बस जो कि 16 मीटर प्रति सेकंड, देखिए आपका उसका वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना है, 16 मीटर प्रति सेकंड। और चलना प्रारंभ करती है तो मतलब u हमारा प्रारंभिक वेग, u बराबर कितना दे दिया गया, 16 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रेक लगने से 8 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगने से मतलब अंतिम वेग हमारा v बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ब्रेक लगने से वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलना प्रारंभ किया लेकिन ब्रेक लगने से रुक गई, तो v बराबर हमारा कितना हो गया, 0। 8 सेकंड में रुक जाती है, तो समय हमारा कितना हो गया, t बराबर कितना हो गया, 8 सेकंड। त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण हमारा क्या होता है, ए हमसे पूछा गया। देखिए u v t a हमको निकालना है। देखिए u v t a में क्या संबंध है, गति का प्रथम समीकरण याद कीजिए बच्चों, क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा गति का क्या है, प्रथम समीकरण। तो यहाँ पर लिख दीजिए, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण बच्चों गति का हमारा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए v हमारा कितना दे दिया गया है, 0। u हमारा कितना दे दिया गया है, 16। a हमारा कितना दे दिया गया है, निकालना है। t हमारा कितना दे दिया गया है, 8। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये 16 है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -16 बराबर 8a। 8 से जो सच्ची चीज़ें होती हैं वो कहाँ चली जाती है, नीचे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -16/8। तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16। a बराबर कितना आ जाएगा, -2। -2 और त्वरण का मात्रा कितना होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया, -2। a हमारा त्वरण कितना आ गया, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले जो हमारा दिया रहता है वो हम, और जो दिया रहता है, जो निकालना रहता है हमें, वो निकालते हैं। हमसे कहा गया कि एक बस जो कि 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u बराबर कितना हो गया, 16 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगने से
वह रुक जाती है, तो वी हमारा कितना हो गया 0। कितने सेकंड में रुकती है 8 सेकंड में। टी हमारा कितना हो गया 8 सेकंड। ए हमसे क्या पूछा जा रहा है त्वरण, तो हमने ए बराबर लिख दिया क्वेश्चन मार्क। तो गति के प्रथम समीकरण हमारा क्या है जो इन तीनों में संबंध स्थापित करता है, वो है v बराबर u प्लस ए टी। v हमारा 0 है, u हमारा 16 दे दिया गया, a हमारा निकालना है और t हमारा 8 है। इस तरह से हमने बच्चों ये निकाल दिया है। इसके बाद देखिए कह रहे हैं एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलती है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाती है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक पिंड विराम अवस्था, विराम अवस्था देखिए बच्चों हमने क्या कहा, सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिखते हैं। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो मतलब अगर कहीं पर भी विराम अवस्था दे दिया जाए तो हमारा u क्या हो जाएगा 0। किसी भी क्वेश्चन में अगर विराम अवस्था रहेगा तो u क्या हो जाएगा हमारा 0। चलना प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलती है यदि वह 5 सेकंड में, t हमारा कितना दे दिया गया है बच्चों 5 सेकंड, और 100 मीटर s हमारा कितना दे दिया गया बच्चों 100 मीटर। हमारा क्या क्या दे दिया है बच्चों, s हमारा दे दिया गया है, s हमारा 100 मीटर दे दिया गया, t हमारा 5 दे दिया गया है, u हमारा 0 दे दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया है त्वरण पूछा गया, a बराबर पूछा गया है। अब बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, इनमें संबंध क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमारा UTSA कौन सा संबंध गति का समीकरण है, द्वितीय समीकरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण बच्चों क्या है गति का हमारा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का हमारा द्वितीय समीकरण। अब इसमें सब हम वैल्यू रख देंगे। s हमारा कितना दे दिया गया है 100, u हमारा कितना दे दिया 0, और t हमारा कितना दे दिया गया 5, हाफ a हमारा कितना है पूछा गया हमसे, t हमारा कितना गया 5, तो 5 का होल स्क्वायर, t स्क्वायर है तो 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे 100 आ गया, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25/2a। तो देखिए बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा, ये अब हमारा यहाँ पर देखिए a से सटी चीज़ें यहाँ जाती है तो नीचे आ जाती है या भाग के निशान में रूप में आती है। देखिए ये कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 100 × 2/25। तो अब देखिए हम काट देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 और 0, 5 करना 5, 5 चौक 20। तो हमारा a बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8, a बराबर हमारा कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क ये दिया है, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में कॉपी बनाइए, सब कोई कॉपी मेंटेन कीजिए। हमको करके सब बच्चे फ़ोटो खींच के क्वेश्चन करेंगे और फ़ोटो खींच के हमको बताएंगे, क्योंकि बच्चों आपका टेस्ट होने वाला है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये 2 अंकित प्रश्न हैं और ये 5 क्वेश्चन ये हैं, आपके 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चन को कीजिएगा और आप हमें करके दिखाइएगा। आपका टेस्ट होने वाला है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब आप लोगों को जो भी कोई दिक्कत आएगी इन क्वेश्चनों को करने में, समझने में, वो हमसे पूछ लीजिएगा। पहले ये आप 5 प्रश्न कर लीजिएगा, इसके बाद ये 2 अंकित प्रश्न कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों।